आजीविका ज्ञान के मेरे पूरे परिवार का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, बाकी पहले से आजीविका परिवार का हिस्सा हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज के वीडियो में हम राजस्थान में एक भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना यानी राजीविका की बात करेंगे। राजीविका क्या है और राजीविका से संबंधित सभी प्रकार की योजनाएं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से चलाई जा रही है, लेकिन इसमें मुख्य योजना राजीविका ही है। राजीविका के अंतर्गत ही ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है। तो आज हम राजीविका के बारे में बात करेंगे, जो राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके अंतर्गत बहुत सी योजनाओं का समावेश है। तो आइए देख लेते हैं। राजीविका RGAVP इसका पूरा नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और शॉर्ट में ये बन जाता है राजीविका। एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इंग्लिश में शॉर्ट में इसको RGAVP भी बोलते हैं और हिंदी में इसको राजीविका नाम से ही बोला जाता है, क्योंकि पूरा लंबा नाम एक साथ हर किसी को लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए राजीविका नाम से ही बोल देते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त परिषद के रूप में राजीविका की स्थापना हुई। तो राजीविका की शुरुआत अक्टूबर 2010 में हुई तथा इसकी स्थापना करने वाला ग्रामीण विकास विभाग था। राजीविका एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी इसका नियंत्रण इसके खुद के पास ही है। राजीविका एक ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है इसका नियंत्रण इसके खुद के पास ही है। खुद के जितने भी डिसीजन हैं वो सारे राजीविका ही लेता है। प्रशासनिक नियंत्रण का मतलब डायरेक्शन देना यानी दिशा निर्देश देना ही होता है, लेकिन इसके वित्तीय नियंत्रण इनके खुद के पास में ही है। जब कोई संस्थान स्वतंत्र रूप से नियंत्रित होता है तब उसको किसी न किसी फॉर्मेट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पंजीकृत करवाना पड़ता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कोई फर्म, कोई सोसाइटी, कोई फेडरेशन या कंपनी इस रूप में होती है जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत होती है। उस एक्ट का नाम है परिषद सोसाइटी। पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है। तो राजीविका भी इसके तहत पंजीकृत है। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है राजीविका। राजीविका के अध्यक्ष फिक्स होते हैं। जो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे वो ही राजीविका के अध्यक्ष होंगे। जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री होते हैं वो ही राजीविका के अध्यक्ष होते हैं। और राजीविका में उपाध्यक्ष ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री होते हैं। मंत्रालय नहीं है। राजीविका का ग्रामीण विकास विभाग है, मंत्रालय नहीं है। इसके जो अतः विभाग के जो मंत्री होंगे वो ही इसके उपाध्यक्ष होंगे। ये दोनों ही पोस्ट फिक्स हैं। वर्तमान में जो इस विभाग के मंत्री होंगे वो उपाध्यक्ष होंगे तथा मौजूदा सरकार में जो मुख्यमंत्री होंगे वो राजीविका के अध्यक्ष होंगे। अब इसके मुख्य कार्य क्या हैं? क्योंकि कोई भी योजना है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट या उद्देश्य से ही लाई जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजीविका जो है वो भी एक प्रमुख उद्देश्य से बनाई गई है। इसका पहला उद्देश्य है, इसका पहला उद्देश्य देख लेते हैं, जो है वो है स्वयं सहायता समूह। इसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG भी बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के आधार पर, संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, यानी ग्रामीण विकास के लिए जितने भी काम हो वो संगठित रूप से करने में राजीविका काम करता है। राजीविका क्या काम है? सबसे मेन काम है इसका स्वयं सहायता समूहों को बनाना और उनका क्रियान्वयन करना। अच्छा, एक जरूरी बात, स्वयं सहायता समूह कैसे बनाए जाते हैं, इससे ग्रामीण विकास कैसे होता है, ये इस योजना से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं कैसे अपने आप को सशक्त बनाएं, इन तमाम तरह की जानकारी की वीडियो मेरे चैनल आजीविका ज्ञान में पहले से ही डली हुई है, तो आप देख सकते हैं। ये राजीविका योजना खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तथा उनका सर्वांगीण विकास कर उनका उत्थान करने के लिए ही बनाई गई योजना है।
जो पूरे राजस्थान में फिलहाल बड़े जोर शोर से काम कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि राजीविका के अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो कई तरह की योजनाएं हैं, जो इनका कंट्रोलर राजीविका ही है। राजीविका के अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं जो राजीविका देखता है। पहली योजना है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, इंग्लिश में बोलेंगे राजस्थान रूरल लिवलीहुड प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में RRLP बोला जाता है। RRLP का ये उद्देश्य है कि जो BPL श्रेणी में आते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो होते हैं, BPL मतलब गरीबी रेखा से नीचे होना ही होता है, BPL का मतलब यही होता है, तो उनको BPL परिवारों को ऊपर लाना है, BPL से APL में लाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 4 लाख चयनित BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। अब ये गरीबी रेखा से ऊपर कैसे लाया जाएगा? अब ये तो है नहीं कि कोई बोट या नाव में बैठाकर लाया जाएगा। इनकी आय में वृद्धि करके इनको कमाई के कई सारे साधन भिन्न भिन्न तरह से मुहैया करा के इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करके इनकी स्थायी आय में वृद्धि करना ही BPL से APL में लाया जा सकता है। इसके फायदे क्या होंगे? चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए क्षमतावर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण करना, यानी BPL परिवार भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ता जाएगा और उनकी आय बढ़ती जाएगी और वो भी अबोव पॉवर्टी लाइन, APL का मतलब होता है अबोव पॉवर्टी लाइन में शामिल हो जाते हैं, यानी BPL से APL में कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ये काम कैसे करता है? तो गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक तक पहुंच हेतु क्षमतावर्धन करना, यानी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो होते हैं, उनको इस तरह से सशक्त करना कि उनको बैंकिंग सुविधाएं भी मिल सके। इसका मतलब यही है कि स्वयं सहायता समूहों को इस तरह से मजबूत बनाया जाए कि इन समूहों की महिलाओं को बैंक भी लोन देने लगे, उन पर भरोसा करने लगे। अब समूहों को मजबूत कैसे किया जाता है, कैसे बैंक लोन देने लगता है, या ऐसा समूह कैसे बनाया जा सकता है, ये पता करने के लिए भी मेरे चैनल पर ढेर सारी वीडियो समूह से जुड़ी डली हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। खासकर ग्रामीण महिलाएं इन वीडियो को जरूर देखें। अब बात करते हैं RRLP परियोजना की लागत की, यानी इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है। तो हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी लागत 870 करोड़ रुपए होगी। इन 870 करोड़ रुपए को 2 भागों में बांटकर की गई है। 779 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देता है और 100 करोड़ राज्य सरकार देती है। कुछ फंड 770 करोड़ के लगभग विश्व बैंक इसको फंड करता है, खर्च करता है, और कुछ हिस्सा 100 करोड़ के लगभग राज्य सरकार द्वारा फंडेड है, मतलब कुछ हिस्सा राज्य सरकार खर्च करती है। टोटल 870 करोड़ में से 769.90 करोड़ रुपए ये वर्ल्ड बैंक देता है और 100.10 करोड़ राज्य सरकार की फंडिंग होती है। इस परियोजना को कहां पर लागू किया जाएगा? तो सामान्यतः यह पूरे राजस्थान में लागू करने की बजाय यह केवल 17 जिलों में ही है, जिनके नाम है चूरू, बीकानेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डुंगन, स्वाई राजसमंद, स्वाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर। ये 17 जिले हैं जिनमें ये योजना लागू की गई है। ये राजीविका की पहली योजना है जो इतने जिलों में कार्यरत है, जिसका नाम है RRLP, यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना। अब अगली योजना के बारे में बात करते हैं। अगली योजना क्या है राजीविका के अंतर्गत काम करने वाली? नेक्स्ट हमारी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको शॉर्ट में NRLM बोलते हैं। ये योजना नंबर 1 राष्ट्रीय योजना है। राष्ट्रीय योजना का मतलब है कि ये केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा ही योजना लाई गई है। अब राजीविका में कैसे लागू होती है? कुछ हिस्सा राजीविका में NRLM की तरफ से मिलता है। इसके भी मैंने अलग अलग तरह की वीडियो बना रखे हैं, चैनल पे जाके आप इनको भी देख सकते हैं कि कितना हिस्सा राज्य सरकार देती है और कितना हिस्सा केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार के द्वारा ही योजना लाई गई है NRLM। दूसरा 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से चालू किया गया। पहले इस योजना का नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार हुआ करता था। बाद में 2011 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया, यानी इसको नया नाम दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। फिर इसको नया नाम दे दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो वर्तमान में यह दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जानी जाती है। पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, उसके बाद बदलकर इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया NRLM, और उसके बाद अब ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम से भारत सरकार में चलाई जाती है, जिसको छोटे रूप में DNRLM भी बोला जाता है, क्योंकि दीनदयाल अंत्योदय योजना में बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से एक काम के रूप में इसको भी अपना लिया गया, NRLM को भी, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को भी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में डिटेल में समझाकर 2 वीडियो चैनल पर मैंने पहले से ही डाली हुई है, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। तथा NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में भी डिटेल में बताकर एक एक चीज अच्छे से समझाकर इसकी भी वीडियो चैनल पर पहले से ही डाली हुई है। इसकी जानकारी भी आप वहां से ले सकते हैं, दोनों के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तीसरा, इसमें वित्तीय सहायता यानी पूरी फंडिंग वर्ल्ड बैंक देता है। NRLM में पूरी फंडिंग कौन देता है? वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक देता है। इसके अलावा बचा हुआ हिस्सा भारत सरकार खर्च करती है, जितना भी हिस्सा बचा हुआ होता है उसको भारत सरकार वहन करती है। चौथा, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रामीणों का कौशल विकास करना, जैसे ग्रामीण महिलाओं एवं युवाओं में इस तरह की स्किल डेवलप कर देना कि वो गांव में ही कमा के खा सके। इस योजना का स्लोगन भी यही है कि विकास ऐसा जिसमें सुविधाएं शहर की और आत्मा गांव की, यानी वो वहीं गांव में ही स्थायी रूप से आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। ग्रामीणों को गांव में ही स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको स्थायी रोजगार देकर महिला सशक्तिकरण यानी वुमन एम्पावरमेंट कर सकें। इसका मुख्य से मुख्य उद्देश्य यही है। अब देखते हैं अगली योजना। नेक्स्ट हमारी योजना है पश्चिमी राजस्थान गरीब शमन योजना, शॉर्ट में एम पावर इसको बोलते हैं। तो देखिए, एम पावर का मतलब भी सशक्तिकरण ही होता है, उसी का विभ्रंश लिया गया है। ये एम पावर योजना दिखाती है कि ये सशक्तिकरण योजना होगी। ये पश्चिमी राजस्थान में लागू की गई है। तो हम यह भी देख लेते हैं कि पश्चिम राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में विशेषतः जोधपुर संभाग व बीकानेर संभाग के जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर व सिरोही जिले तथा बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले आते हैं। यह योजना राज्य सरकार की योजना है, मतलब कि ये राजस्थान की ही योजना है। 2007 में ये शुरू की गई। यह योजना जोधपुर संभाग के 6 जिलों में तथा बीकानेर संभाग के 4 जिलों में हम ये चलाते हैं। इसकी वित्तीय सहायता कौन करता है? इसकी वित्तीय सहायता यानी फंडिंग कौन करता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष से इस योजना को पैसा मिलता है। इसकी फंडिंग कौन करता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विभाग। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य नंबर 1, निर्धन लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, यानी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए ये योजना लाई गई है। दूसरा, स्थायी रोजगार का सृजन करना, यानी जो भी रोजगार इस योजना के अंतर्गत मिले वो स्थायी हो, क्वालिटी रोजगार हो, उनसे उनकी आय में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो। नंबर 3, और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। ज्यादातर उन एरियाज में पानी की कमी ही रहती है, इसके लिए जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो हमारी एम पावर योजना हो गई। अब तो इसको इस योजना के अंतर्गत एक जो भारत सरकार की जो जल मिशन योजना है वो भी इसके अंतर्गत ही काम करती है। तो उसके तहत भी गांव में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी हर घर नल की योजना के तहत। इसके बाद अगली हमारी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP।
यानी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, छोटे रूप में इसे NRETP बोला जाता है। नंबर 1 DNRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही चलाई जाती है। ये योजना जो NRETP होती है ये DNRLM के अंतर्गत ही चलाई जाती है। नंबर 2 इस योजना की वित्तीय सहायता विश्व बैंक द्वारा ही की जाती है। यह भारत सरकार की ही योजना है और राजस्थान में यह 9 जिलों में चलती है। कितने जिलों में? 9 जिलों में चलती है। 9 जिलों में टोटल मिलाकर 38 ब्लॉकों में यह चलाई जा रही है। नंबर 3 इस योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण यानी महिलाओं को के सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। नंबर 4 ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना। नंबर 5 ग्रामीण कौशल एवं उद्यम यानी छोटे बड़े बिजनेस को प्रोत्साहन देना। नंबर 6 ग्रामीण उत्पादों की बाजार तक पहुंच बढ़ाना तथा वित्तीय सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देना यानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ये सभी बातें हमारी NRETP योजना के अंतर्गत होता है एवं ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगली हमारी योजना है 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, एक ब्लॉक एक उत्पाद। इसका मतलब कि जहां जिस जगह जो चीज स्थानीय रूप से ज्यादा मात्रा में होती है या जो काम या जो सेवा ज्यादा मिल सकती है उसको बढ़ावा देना। स्वयं सहायता समूहों को संगठित कर उनको फंड मुहैया कराना और फंड मुहैया कराकर उस काम को बढ़ावा देना। SHG महिलाओं यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं एवं युवाओं द्वारा इन कामों को करवाना। एक ब्लॉक एक उत्पाद, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। देखिए ये क्या है, जब भी हमारी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट का फायदा ज्यादातर पूरे क्षेत्र को एक समान नहीं मिल पाता, ये सबको अच्छे से पता है। कुछ क्षेत्र विकास से वंचित रह जाते हैं तो हम लोग उन ब्लॉक्स को जिनमें अर्थव्यवस्था की गतिशीलता नहीं है, कहने का मतलब सब लोगों को सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि कहीं पे कुछ नहीं होता है और कहीं पे कुछ होता है। तो सभी जगह की स्थिति अलग होती है, एटमॉस्फेयर अलग होता है, वहाँ का जो कल्चर है वो अलग होता है। कहीं पे कुछ ही प्रॉब्लम है, कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो डेवलपमेंट को एक बराबर करने के लिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना राज्य सरकार द्वारा लाई गई। या जो विकसित नहीं हो पा रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 वर्तमान में जीवंत अर्थव्यवस्थाओं यानी वाइब्रेंट इकोनॉमिक से वंचित ब्लॉकों में आजीविका के अवसर प्रदान करना। यानी जिन ब्लॉक्स में क्षेत्रों में जो विकास से वंचित रह जाते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को जीवंत करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा या कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। नंबर 2 राजीविका द्वारा कवर क्षेत्र के 150 ब्लॉकों में इस योजना के तहत एक ब्लॉक अपने क्षेत्र के प्रमुख उत्पाद की पहचान करेगा। अभी तो 150 ब्लॉक ही इसमें शामिल किए गए हैं, धीरे धीरे ये कवर होते जाएंगे, उसके बाद ब्लॉकों की संख्या बढ़ती जाएगी और पूरे राजस्थान में एक एक ब्लॉक को, एक एक गांव को कवर किया जाएगा क्योंकि राजीविका का काम अभी स्वयं सहायता समूहों का बहुत जोर शोर से पूरे राजस्थान में चल रहा है। तो इसमें आप अपने क्षेत्र में एक ऐसी चीज या उत्पाद ढूंढ लेंगे जो आपके क्षेत्र में अच्छी होती है, बहुत मात्रा में होती है, उसको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे जूट के थैले, बम्बू बांस के प्रोडक्ट, कैर सांगरी, अचार, पापड़, बड़ी मंगोड़ी, हाथ के बने हुए कढ़ाई बुनाई के वस्त्र आदि। इस तरह से जो भी आपके स्थानीय क्षेत्र में जो बहुत मात्रा में किया जाता है और उनको राजीविका के माध्यम से और उनको स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर मार्केट में बेचा जा सके, आमदनी की जा सके, यही इसका मुख्य काम है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये योजना क्यों लाई गई या ये परियोजना राजीविका के अंतर्गत क्यों लाई गई? अगर हम इस योजना का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय संस्थाओं के आधार पर एक मजबूत ब्लॉक स्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। तो आपके ब्लॉक के किसी भी प्रोडक्ट को पहचान करके आपकी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र बना देना ही इस योजना का मेन उद्देश्य है। जैसे मैं आपको राजस्थान का एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। बाड़मेर की रूमा देवी जी जो वर्तमान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कुछ महिलाओं का संगठन बनाया और सुई धागे की कढ़ाई बुनाई से शुरुआत करके एप्लिक वर्क के वस्त्र उत्पाद बनाना शुरू किया।
आज वो एक बहुत बड़े ब्रांड के रूप में विकसित हो चुका है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी इस कलाकारी को जाना पहचाना जाता है। वो एक फैशन डिजाइनर के रूप में जानी जाती है। इस संगठन में उनके साथ 20 से 25 हजार महिलाएं मिलकर काम कर रही है। रूमा जी की जीवनी का पूरा वीडियो भी चैनल पर पहले से ही डाला हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से राजीविका के अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ महिलाओं का सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। वर्तमान में यह योजना बड़े ही जोर शोर से राजस्थान के सभी जिलों में चल रही है। हर जिले के हर ब्लॉक को प्रत्येक गांव में राजीविका के द्वारा समूह बनाकर महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और इसके अंतर्गत सभी योजनाओं को क्रियान्वित कर जो जहां पॉसिबल हो, यानी जो जहां संभव हो, जैसे आपके गांव में आपको देखना है कि आपके गांव में क्या ज्यादा बनता है, क्या चलता है, उस तरह से आप अपना कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं यही राय देना चाहूंगी, यही आपको बोलना चाहती हूँ, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो समूह में जुड़िए। आपको कहाँ से पता चलेगा? आप अपने ब्लॉक पे जाइए या गांव में जो समूह सखियां होती है, या अगर आपके गांव में एक भी समूह नहीं बना हुआ है तो अपने ब्लॉक पे, अपनी तहसील पे जाइए, वहां पता करिए कि कहाँ इसका ऑफिस है राजीविका का। छोटे मोटे ऑफिस होते हैं, वहां जाकर अपने समूह बनवाइए, समूह से जुड़िए, छोटी छोटी बचत करिए। उसके बाद ये जितने भी आपकी योजनाओं के जो भी फायदे हैं वो सब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। यह योजना पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, सरकारी योजना है। आप इससे जुड़कर काम कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार समाज में अपना मान बढ़ा सकती है, आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ कर सकती हैं। ये पूरे भारत में ही एक मिशन मोड में काम चल रहा है। अलग अलग राज्यों में योजनाओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने कई कार्यक्रमों में एवं बहुत सारे संवादों में स्वयं सहायता समूहों का जिक्र अक्सर करते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की राजीविका योजना। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, किसी भी तरह की जानकारी आपको लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको समूह बनाने नहीं आते हैं, आपको किसी भी तरह की कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और भी किसी भी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। भारत माता की जय।